कई दहाइयों तक हम चांद को एक मुर्दा, खामोश और मुकम्मल तौर पर एक अलग दुनिया समझते रहे। हमें यही बताया गया कि ज़मीन और चांद के दरमियान ताल्लुक सिर्फ कशिश शकल तक महदूद है, लेकिन जदीद खलाई साइंस अब इस तस्वुर को बदल रही है। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि ज़मीन का माहौल सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके ज़रात आहिस्ता आहिस्ता खला में रस कर चांद तक पहुँच जाते हैं। ये ज़रात खास तौर पर ऑक्सीजन और दीगर हल्के अनासर चांद की सतह पर जमा हो सकते हैं। इसी दरियाफ्त ने साइंसदानों को ये समझने में मदद दी है कि चांद की मिट्टी में कुछ ऐसे वोलेटाइल अनासर क्यों पाए जाते हैं जिनकी वहाँ मौजूदगी पहले हैरानकुन समझी जाती थी। मुस्तकबिल में अगर इंसान चांद पर मुस्तकिल क़याम का सोचे तो यही अनासर मुमकिन तौर पर वसाइल की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। चांद के अंदरूनी ढांचे के बारे में भी हमारी समझ तेजी से बदल रही है। चीन के शेंगे 6 मिशन से हासिल होने वाले नमूनों के तज्जिये ने यह इंकशाफ किया है कि चांद का वो हिस्सा जो हमेशा जमीन की तरफ नहीं देखता, यानी फार साइड, अंदरूनी तौर पर नियर साइड के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा ठंडा है। ये दो रुखी हरारती फर्क इस ख्याल को चैलेंज करता है कि चांद का अंदरूनी ढांचा यकसा है। इस दरियाफ्त से ये सवाल पैदा होता है कि चांद की तश्कील और इसकी आतिशफशानी तारीख शायद हमारी साबका साइंसी मॉडल से कहीं ज्यादा पेचीदा है। मुमकिन है कि चांद की इब्तदा में होने वाले वाकयात ने इसके दोनों हिस्सों को मुख्तलिफ रास्तों पर डाल दिया हो। इसी तरह अपोलो मिशन के दौरान जमीन पर लाए गए चांद के नमूने भी आज नई कहानियां सुना रहे हैं। जदीद लेबोरेटरी टेक्निक्स की मदद से साइंसदानों ने इन दहाइयों पुराने नमूनों में गैर मुतवक्को मादनी मुरक्कबात और सल्फर के खास आइसोटोपिक सिग्नेचर दरियाफ्त किए हैं। ये कीमियाई सुराग हमें चांद के कदीम आतिशफशानी अमल और इसके मेंटल की नौइयत के बारे में नए इशारे देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो चांद जिसे कभी सादा और गैर फाल समझा जाता था, अब एक कॉम्प्लिकेटेड केमिकल तारीख रखने वाली दुनिया के तौर पर सामने आ रहा है। चांद की तहकीक अब सिर्फ सरकारी खलाई एजेंसियों तक महदूद नहीं रही। 2025 में फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू गोस्ट लैंडर ने नासा के CLPS प्रोग्राम के तहत मुकम्मल तौर पर कमर्शियल बुनियादों पर चांद पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि ये पहला मौका था जब एक निजी कंपनी ने चांद पर साइंसी आलात महफूज तरीके से उतारे। इन आलात से हासिल होने वाला डाटा चांद की मिट्टी यानी रेगुलेट की साख्त और मुस्तकबिल की रोबोटिक सरगर्मियों के लिए नहायत अहम साबित हो रहा है। इस पेशरफ्त से ये वाज़े होता है कि चांद की साइंस अब एक मुश्तरका आलमी और तिजारती कोशिश बनती जा रही है। इन तमाम दरियाफ्तों के दरमियान इंसान की वापसी का ख्वाब भी हकीकत के करीब आ रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो 2026 के अवाइल में मुतवक्को है, कई दहाइयों बाद पहला इंसानी खलाई मिशन होगा जो चांद के गिर्द मदार में गर्दिश करेगा। इस मिशन का मकसद चांद पर उतरना नहीं, बल्कि डीप स्पेस निज़ामों, इंसानी बर्दाश्त और खलाई टेक्नोलॉजी को हकीकी हालात में जांचना है। ये मिशन इस तवील सफर का एक अहम संगे मील है जिसका मकसद इंसान को दोबारा चांद की सतह पर ले जाना है। इस बार आर्जी दौरे के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की मुस्तकिल मौजूदगी के लिए। यूं चांद अब सिर्फ रात के आसमान की एक खूबसूरत रोशनी नहीं रहा, वो जमीन के माहौल से जुड़ा हुआ है, अंदरूनी तौर पर मुतनव्वो है, कीमियाई तौर पर पेचीदा है और साइंसी और तिजारती सरगर्मियों का नया मरकज बनता जा रहा है। हर नई तहकीक हमें यह एहसास दिलाती है कि चांद दरअसल जमीन की कहानी का ही एक तसलसल है, एक ऐसी दुनिया जो हमें न सिर्फ हमारे माजी की झलक दिखाती है, बल्कि हमारे खलाई मुस्तकबिल का रास्ता भी रोशन कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।